साथियों, एक लड़के की शादी बहुत धूमधाम से होती है। वह लड़की बहुत संस्कारी थी। पति उसे देवी समझता था। वह लड़की ना सिर्फ पति की खुशियों और ज़रूरतों का ख्याल रखती, बल्कि परिवार के जो और भी लोग थे, सास ससुर जेठ जेठानी, उनके बच्चे, सबका ख्याल रखती। परिवार को इतना समय देती, इतना महत्व देती कि खुद अपना ख्याल रखना भूल जाती। घर में सबसे छोटी बहू थी, किसी को पलट कर जवाब नहीं देती और घर के लोग भी उसे बहुत स्नेह और प्रेम करते थे। समय बीतता है, धीरे धीरे उसके बाद उस संयुक्त परिवार में थोड़ा कहासुनी होने लगती है, घरेलू कलह बढ़ने लगते हैं। इसके बाद वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर बाहर शहर चला जाता है। वहाँ कुछ दिन तक रहता है। उसके बाद उसका झुकाव एक दूसरी महिला की तरफ हो जाता है। जिस पत्नी को वह देवी समझता था, वही अब उसे आकर्षक नहीं लगती थी। दूसरी महिला के चक्कर में वह खुद एक दिन आकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मैं तुमसे ऊब गया हूँ। पत्नी ने मजाक समझकर इस बात को टाल दिया, लेकिन पति ने जब फिर दोबारा दोहराया इस बात को, तब उसने हंसकर कहा कि ठीक है, मैं तलाक दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़के के माथे पर थोड़ा बल गया। सोचने लगा कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाऊंगा तो धन और समय दोनों खराब होगा, मारपीट करूंगा या फिर पंचायत से फैसला करूंगा तो इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी। इससे ज़्यादा बेहतर है कि पत्नी की शर्त मान लूं। और पत्नी ने बेहद सिंपल साधारण सी शर्त बताया, जिसे साथियों हर कोई पूरा कर सकता है, लेकिन जब करना चाहे। पति ने भी मान लिया, लेकिन शर्त पूरे करते करते वह रोने लगा और जाकर पत्नी की चरणों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगकर कहता है कि मैं साथ साथ पूरी जिंदगी रहूंगा, तलाक का फैसला कैंसिल करता हूँ। जो भी उसके अंदर गलतफहमियां थी वह सब दूर हो गई। लेकिन जानने वाली बात साथियों यह है कि एक पत्नी अपने बहके हुए पति को किस तरह लाइन पे लाया। यह एक पारिवारिक कहानी है साथियों। इस कहानी को आप लोग अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इस कहानी का जो सार है वह कहानी के अंत में ही पता चलेगा। शादीशुदा लोग जरूर इस कहानी को सुने। अक्सर शादीशुदा लोगों के बीच में यही होता है कि शादी के बाद तो पति पत्नी में लगाव होता है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके बाद दोनों या दोनों में से कोई एक किसी दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इस कहानी को आप लोग जरूर सुने। नमस्कार साथियों, यह कहानी है पहाड़ी नगरी उत्तराखंड की, जहाँ पर एक परिवार रहता था जिनका नाम था राम अभिलाख और शीतला देवी। राम अभिलाख के पास दो बच्चे थे, बड़ा बेटा अवधेश और छोटा बेटा अभिषेक। राम अभिलाख के पास परिवार के भरण पोषण के लिए कोई खास आमदनी नहीं थी। मेहनत मजदूरी और खेती-बाड़ी ही मुख्य साधन था। उनकी इच्छा थी कि हम दोनों बेटों को अपने पढ़ाएंगे और पढ़ाते भी हैं। लेकिन जो बड़ा बेटा होता है अवधेश, वह जब पढ़ाई करता है तो घर की ज़रूरतों का भी उसे ख्याल रखना पड़ता, इसलिए वह ज़्यादा नहीं पढ़ पाता है, पढ़ाई छोड़ देता है। घर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए घर वालों की खुशियों के खातिर उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद अवधेश कुमार की जो पत्नी होती है वह घर के कामों में हाथ बटाती और सब लोग मिलजुल कर रहते। लेकिन साथियों, जो छोटा बेटा होता है राम अभिलाख का, अभिषेक कुमार, वह पढ़ता है, अच्छी पढ़ाई करता है। उसके बाद फिर उसकी शादी होती है नैना नाम की लड़की से। अभिषेक जैसे लड़की चाहता था, बिल्कुल वैसे ही लड़की उसे मिली, संस्कारी और गुणवान। अभिषेक नैना को न सिर्फ पत्नी समझता था, बल्कि नैना में उसे देवी की मूरत नजर आती थी। और नैना भी अपने पति के साथ स्नेह प्रेम रखने के साथ साथ जो घर के लोग थे, जेठ जेठानी, सास ससुर, सबसे बराबर स्नेह रखती, सबकी खुशियों और ज़रूरतों का ख्याल रखती। वह घर में सबसे छोटी थी। अगर घर वाले कोई कुछ उसे बोल देते, कभी किसी बात के लिए डांट देते, तब भी वह पलट कर जवाब नहीं देती। नैना भी अपने पति की खुशियों का ख्याल रखती। जो अभिषेक होता है वह अपने परिवार का महत्व देता है, तो नैना भी अपने पति के नक्शे कदम पर चलते हुए वह भी परिवार को सर्वोपरि रखती। वह न सिर्फ अभिषेक की खुशियों का ख्याल रखती, बल्कि पूरे परिवार के लोगों को एक समान समझती। धीरे धीरे साथियों समय बीतता है। 3 साल अभिषेक को शादी के बीत जाते हैं। इसके बाद एक बेटा होता है। अब बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अभिषेक की शादी को लगभग 5 साल बीत जाते हैं। इसके बाद साथियों पूरा परिवार संयुक्त रहता था, तो घर में जब ज़्यादा सदस्य होते हैं तो कभी कभी लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी भी होती है, मनमुटाव भी होने लगता है, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है और सबके काम करने के तौर तरीके भी अलग होते हैं। अब अभिषेक को यह समझ में आता है कि घर में अगर हम यहाँ रहेंगे तो परिवार टूट जाएगा, कलह होगी। इसलिए वह अपनी पत्नी को लेकर
बाहर शहर चला जाता है कमाने के लिए। हालांकि घर वाले सब रोकते हैं, लेकिन अभिषेक कहता है कि कोई बात नहीं, हम बाहर रह के कमाएंगे, वहाँ ज़्यादा पैसा कमाएंगे, घर की तरक्की होगी, अब सब लोग ज़्यादा खुश रहेंगे। वह नैना को लेकर शहर में चला जाता है, किराए का एक कमरा लेता है और वहाँ पर अपना एक छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करता है। शुरुआत में काफ़ी दिन उसे इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उसका बिजनेस चलने लगता है और उससे उसे अच्छी खासी आमदनी होने लगती है। अब अभिषेक अपने बेटे का एडमिशन भी करवा देता है। बेटा स्कूल जाने लगा, नैना घर गृहस्थी के कामों को संभालती और अभिषेक अपने धंधे बिजनेस को देखता। इस तरीके से अभिषेक का लगाव घर पर भी बना रहता है, माँ बाप से, भाई भौजाई से भी स्नेह रहता है और बाहर अपनी पत्नी और बेटे का भी ख्याल रखता है, पैसे भी कमाता है। सब कुछ बेहद अच्छे से ठीक ठाक से चल रहा था। लेकिन साथियों, एक दिन जो अभिषेक का बड़ा भाई होता है अवधेश कुमार, गांव में रह रहा था, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पहले आसपास के डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता है। तब अभिषेक अपने भाई को शहर में बुला लेता है जहां पर वह रह रहा था। वहां पर अपने भाई का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाता है। कई दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब अभिषेक की थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वह अपने काम धंधे को भी संभालता और अस्पताल में भाई की भी देख रेख करता। अभिषेक की ड्यूटी होती दिन में अपने धंधे बिजनेस को देखना और रात में अस्पताल में अपने भाई के साथ रहना। और दिन में जब अभिषेक अस्पताल में नहीं रहता तब उसकी पत्नी नैना जाती। वह खाना पानी चाय लेकर अस्पताल जाती और दिन भर वहां रहती, शाम को वापस आ जाती। इस तरह से चल रहा था। जिस वार्ड में हॉस्पिटल के अभिषेक का भाई अवधेश एडमिट था, साथियों, उसी वार्ड में एक महिला भी भर्ती थी। उस महिला के पास बेटे नहीं थे, घर में कोई पुरुष नहीं था। उसके साथ एक लड़की रहती थी जो उसकी ही तलाकशुदा बेटी थी, जिसका नाम मनोरमा था। मनोरमा की शादी तो साथियों हुई थी, लेकिन जो उसका पति था वह गरीब था, इसलिए उसे छोड़कर अपने मायके चली आई। अब अस्पताल में मनोरमा भी आकर अपनी माँ की देखभाल करती और घर से खाना पीना बनाकर ले आती और इधर से शाम के समय अभिषेक भी जाता। दोनों पेशेंट एक ही वार्ड में रहते थे, इसलिए जो मनोरमा होती है और अभिषेक होता है, दोनों में बातचीत होने लगती है और दोनों जो घर से चाय पानी नाश्ता ले जाते या और कुछ भी चीज़ें ले जाते अस्पताल में जाते समय अपने अपने मरीजों के लिए, तो उसे एक दूसरे से शेयर करते। अब दोनों में धीरे धीरे बातचीत होने लगती है तो पता चलता है कि मनोरमा तलाकशुदा है। अभिषेक का लगाव मनोरमा की तरफ बढ़ने लगता है। 15 दिन रहते हैं अस्पताल में, उसके बाद वहाँ से छुट्टी हो जाती है। जब छुट्टी होती है तो मनोरमा और अभिषेक दोनों एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं। मनोरमा जो थी साथियों, वह बेहद सुंदर थी और अस्पताल में जब भी आती थी तब अपने आप को खूब अच्छे से मेकअप करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आती। अब साथियों, अभिषेक की जो पत्नी है नैना, वह घर गृहस्थी के कामों में अपने आप को इतना व्यस्त रहती, परिवार का इतना ख्याल रखने में व्यस्त रहती कि अपने आप को ज़्यादा समय ही नहीं दे पाती और शुरू से ही उसमें साधारण लुक में रहना और ज़्यादा दिखावटीपन नहीं था। इसलिए समय के साथ साथ अभिषेक का जो लगाव है नैना के प्रति कम हो गया और मनोरमा की तरफ ज़्यादा हो गया, क्योंकि वह ज़्यादा सुंदर लगती थी। और मनोरमा को भी पता था कि अभिषेक के पास बेटा है, वह भी पहले से राजी थी कि बेटे को हम साथ में लेकर रहेंगे। इसलिए अभिषेक को यह रास्ता बेहद आसान लगता है और आकर वह अपनी पत्नी नैना से कहता है कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। पत्नी ने सोचा कि मजाक कर रहे हैं, इसलिए उसने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन पति ने फिर जब दोबारा इस बात को रिपीट किया कि मैं रियली कह रहा हूँ, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, मैं दूसरी लड़की से प्रेम करता हूँ, तब नैना ने हंसकर कहा कि ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। अगर शर्त मान लोगे तो तलाक बहुत जल्दी मिल जाएगा, अगर नहीं मानोगे तो बहुत समय खराब हो जाएगा। अभिषेक भी थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचता है। उसे बात समझ में आ जाती है कि अगर हम कोर्ट कचहरी थाना अदालत का चक्कर लगाएंगे तो धन और समय दोनों बर्बाद होगा। गांव में पंचायत के द्वारा फैसला करेंगे या फिर पत्नी के साथ मारपीट करके घर से बाहर निकालेंगे, तब भी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी। उसे पत्नी की शर्त समझ में आती है और वह हाँ कर लेता है। पत्नी ने कहा कि हम जैसे शादी के बाद रह रहे थे उसी तरह से 1 महीने तुम्हारे साथ रहूंगी, उसके बाद तुम मुझसे अलग हो जाना शौक से। मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं बनाऊंगी साथ रहने का।
पति ने हंसकर कहा, यह तो बहुत आसान शर्त है, हम जैसे शादी के बाद रह रहे थे वैसे ही रह लेंगे। लेकिन पत्नी ने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि घर से दूर रहना होगा। बेटा यहीं पर छोड़ेंगे, बेटे की देखभाल करने के लिए तुम्हें अपने माता पिता को बुलाना पड़ेगा, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चल के रहेंगे। पति ने कहा ठीक है, और वह अपनी पत्नी नैना के साथ जिस शहर में रह रहा था वहां से 100-150 किलोमीटर दूर चला जाता है और वह नैना के साथ दूसरी जगह रहने लगता है। अब नैना वहां पर पार्लर जाती है, अपने आप को पहले मेंटेन करती है, मेकअप करती है, अच्छे कपड़े पहनती है और पति के सामने सज संवर कर उसी तरह से आती है जैसे वह शादी में आती थी या शादी के बाद आती थी। एक दिन 2 दिन ऐसे ही बीता। अब जो अभिषेक होता है, जो मनोरमा के प्यार में दीवाना था, उसे अब नैना भी अच्छी लगने लगी। नैना के साथ उसका जो शादी के बाद वाला प्रेम था वह धीरे धीरे वापस लौटने लगा। 1 हफ्ता ऐसे ही बीता था। एक दिन फिर नैना ने बिना अपने पति को बताए वहां से दूसरी जगह चली जाती है। वहां से पूरा 1 दिन बाद लौटकर आती है। दूसरे दिन जब आती हैं तब अभिषेक थोड़ा गुस्सा हुआ कि तुम मुझसे बताई नहीं, कहाँ रात भर गायब रही, जबकि मुझे शर्त के अनुसार यहाँ पर साथ रहने के लिए लेकर आई हो। लेकिन नैना कहती है मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, मेरी मर्जी कही थी, मैं गई थी, छोड़ो वो सब बातें। अभिषेक जिद करता है लेकिन वह कहती है कि क्या मतलब है, तलाक तो होने वाला ही है, 1 महीना साथ रहना है, एक दिन मैंने दूसरी जगह चली गई तो क्या हुआ, क्या करोगे वो सब जान के। अभिषेक ने कहा कि छोड़ो जाने दो, साथ रहना है, 1 महीना 1 हफ्ता बीत गया है। अब वह रहने लगते हैं। जब 1 महीना पूरा हो जाता है उसके बाद उस कमरे को छोड़कर पत्नी सीधा अपने मायके चली जाती है। अब अभिषेक बहुत परेशान हो जाता है। वह लौटकर घर आता है। घर क्या साथियों, वो जहाँ शहर में रह रहा था वहाँ आता है, क्योंकि माता पिता उसके साथ वहीं पर थे, वहीं पर उसका बेटा भी था। अभिषेक वहाँ जब अकेले आता है तब उसके आंख में आंसू थे। माँ बाप उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। तब अभिषेक अपनी इस पूरी कहानी को बताता है। नैना के बारे में पूछते हैं, वह कुछ कह नहीं पाता है और जो भी घटनाएं बीती थी, जो शर्त थी, उन सब बातों को पूरा माँ बाप से अभिषेक बताता है। इसके बाद माता पिता भी अभिषेक को डांटने लगते हैं कि वह बहू इतनी संस्कारी थी, इतनी अच्छी थी, घर के सब लोगों का ख्याल रखती थी, और ऐसी पत्नी के लिए तुमने दूसरी औरत के चक्कर में उसके साथ ऐसी हरकत किया। बहुत डांटते फटकारते हैं साथियों अभिषेक के माता पिता अभिषेक को। तब अभिषेक फिर जाता है अपने ससुराल। वहाँ पर नैना उसे मिल जाती है, लेकिन अभिषेक जाते ही नैना के चरणों में गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। ससुराल के जो सब लोग थे वह सब भी हैरत में पड़ जाते हैं। फिर पूछा जाता है अभिषेक से, तब वह कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने नैना के साथ बहुत अपराध किया है, उस अपराध का मुझे बोध हो गया है, मैं अपनी गलतियों को मानने के लिए आया हूँ, नैना को ले जाने के लिए आया हूँ। नैना कहती है कि मुझे अब नहीं जाना है, तलाक के पेपर तैयार करो, मैं सिग्नेचर कर दूंगी। लेकिन अभिषेक के आंसू रुकते नहीं हैं। तब उसका जो ससुर होता है, नैना के जो पिता होते हैं, तब अपने दामाद को उठाते हैं और उसे धीरज बंधाते हैं, चुप कराते हैं और कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जो गलती हुई अगर उसे तुम्हें बोध है तो छोड़ो, जाने दो, नैना कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ जाएगी, क्योंकि तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित हो गया है। इसके बाद साथियों नैना को लेकर अपने घर आता है। उसके माँ बाप भी खुश हो जाते हैं और जो मनोरमा होती है उसे साफ साफ कह देता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं बहक गया था, लेकिन बर्बाद होने से पहले ही मेरी पत्नी ने मुझे बचा लिया और मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, उसी के साथ खुश हूँ, और वास्तव में तुमसे ज़्यादा सुंदर मेरी पत्नी है नैना। इस तरह की बात जब मनोरमा सुनती है तो वह भी खफा होती है, लेकिन अभिषेक उसका नंबर ब्लॉक कर देता है और सारे रिश्ते तोड़ लेता है और अपनी पत्नी के साथ जिंदगी भर साथ देने की कसम खा लेता है और जो भी गलतफहमियां थी वह सब दूर कर देता है। और साथियों इसके बाद नैना अपने पति के साथ खुशीपूर्वक रहने लगती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो भी मनमुटाव, एक दूसरे से गलतफहमी होती है, उसे साथ बैठकर समझ लेना चाहिए और एक दूसरे के प्यार और भावना का आदर करना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि कौन शख्स किस तरह है, बदलाव आ रहा है तो किस लिए आ रहा है। अगर यह कहानी पारिवारिक अच्छी लगी हो आप लोगों तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।